Together we achieve victory over heart failure. हाय, मैं डॉक्टर विनीत गर्ग, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट आगरा से। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेल्योर के बारे में। हार्ट फेल्योर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम हार्ट फेल्योर को समझना चाहें तो हार्ट फेल्योर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हार्ट की मांसपेशियां एक इफेक्टिव तरीके से खून को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबकी पैथोफिजियोलॉजी में यही होता है कि वो हार्ट जो होता है वो खून को आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसको अगर हम बांटें तो मुख्यतः हार्ट फेल्योर दो तरीके से होता है। पहला होता है हार्ट फेल्योर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, मींस हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो नॉर्मल के मुकाबले कम हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट खून को आगे नहीं फेंक पा रहा है। दूसरी कंडीशन होती है हार्ट फेल्योर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, मींस हार्ट की पंपिंग पावर तो नॉर्मल है, बट हार्ट की मांसपेशियां इतनी हार्ड हो गई हैं कि वो एक उपयुक्त अमाउंट ऑफ ब्लड को अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण वो आगे भी उसको नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो मुख्यतः ये दो तरीके से हार्ट फेल्योर होते हैं। ये कैटेगराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं हार्ट फेल्योर के? हार्ट फेल्योर के मेनली लक्षण होते हैं सांस फूलना। जब भी कोई मरीज हार्ट फेल्योर से ग्रसित होगा और यदि वो चलेगा, घूमेगा, फिरेगा, सीढ़ियां चढ़ेगा, कोई काम करेगा, तो वो कंप्लेन करेगा कि मेरी सांस फूलती है, या मैं थक जाता हूँ, मेरे छाती में दर्द होता है, या मुझे सूजन आ रही है। अगर ये सब चीजें कोई मरीज कंप्लेन कर रहा है तो हमारे अंदर एक शक का कीड़ा पैदा होना चाहिए कि हाँ, मरीज को हार्ट फेल्योर हो सकता है। अब हार्ट फेल्योर के क्या कारण हो सकते हैं? मुख्यतः अगर यदि कारण देखे जाएं तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है, अगर हार्ट अटैक किसी मरीज को हो रखा है पहले। यदि पहले किसी मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, मतलब कि उसके दिल की नस में रुकावट पैदा हुई है, तो आगे जाने वाले भविष्य में उसको हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली यदि मरीज को डायबिटीज भी है। अगर पेशेंट को कोई भी हार्ट अटैक की कंडीशन नहीं बनी है तो दूसरा कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन इश्चेमिक कार्डियोमायोपैथी, मींस पेशेंट को कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन किसी भी और कारण से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, किसी भी और कारण से पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं उसमें कमी आ गई है और जिसकी वजह से उसको हार्ट फेलियर हो गया है। अब चाहे हार्ट फेलियर नॉन इश्चेमिक हो चाहे इश्चेमिक हो, हमारा ट्रीटमेंट लगभग लगभग सेम है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम मरीज को चाहेंगे कि मरीज ऐसी कंडीशंस को पैदा ना करे जिससे उसकी सांस ज्यादा फूले। जिसलिए हम उसको बताते हैं कि मरीज को कुछ परहेज करने हैं, जिसमें चिकनाई का परहेज, नमक कम लेना है उस मरीज को। नमक के साथ साथ उसको ऐसे फल जिसमें कि जूस बनता है, नारियल पानी, इन सबका परहेज करना है और पानी की मात्रा को कम रखना है। ये तो रहा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक होता है इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि दवाइयां। बहुत सारी आजकल हार्ट फेल्योर की ऐसी दवाइयां आई हुई हैं जिसमें मुख्यतः अर्नी और दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स। ये दो दवाएं हैं जिससे कि हम मरीज की हार्ट फेल्योर की पैथोफिजियोलॉजी को ऑल्टर कर सकते हैं और इस मरीज को हम सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दे सकते हैं। सिम्टम भी रिलीफ होंगे और जो बीमारी है उसकी नेचुरल हिस्ट्री में भी रुकावट आएगी, जिससे मरीज को होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरा ट्रीटमेंट होता है इसका सर्जिकल। मैंने पहले ही कहा, यदि किसी मरीज को इश्चेमिक कार्डियोमायोपैथी है, मतलब कि दिल की नसों में रुकावट की वजह से कार्डियोमायोपैथी हुई है, तो उसकी रुकावट को सही करने के लिए हम कोई भी सर्जरी करते हैं, चाहे वो हम एंजियोप्लास्टी करें चाहे हम बाईपास करें। अगर वो रुकावट को पार कर दें तो हम उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। और चौथा होता है डिवाइस थेरेपी। डिवाइस थेरेपी का मतलब हार्ट फेलियर की कंडीशन में यदि सब कुछ फेल हो रहा है, दवा भी काम नहीं कर रही है, इंटरवेंशन भी काम नहीं कर रहा है, तो हम पेशेंट को कुछ डिवाइस लगाते हैं जिसमें कि मुख्यतः ICD और CRT, ये दो डिवाइस लगती हैं। इससे जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है उससे हम मरीज को काफी हद तक आराम दे सकते हैं। तो ये सब चीजों का यदि मरीज ध्यान रखे तो हार्ट फेलियर के साथ भी एक खुशहाल जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। धन्यवाद।